Yes, so we comes to question number 8. ओके, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि हमारे पास ये चार ऑप्शन है। चार जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है बेटा वो तो नन ऑफ दीस ही है। शुरू के तीन में ये पूछना चाह रहा है कि विच ऑफ दीस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। तो देखते हैं। पहला वाला आपसे ये कह रहा है कि द सम ऑफ 2 प्लस रूट 3, अगर मैं 2 प्लस रूट 3 एंड इसके इनवर्स, इसका इनवर्स क्या होगा। देखो एक बात ही आती है, मैं आपको एक बात बता दूं। जैसे मेरे पास ये एक इर्रेशनल नंबर दे रखा है और अगर मुझे इसका क्या फाइंड करना है, इनवर्स, तो इनवर्स का मतलब क्या है कि मैं इसका क्या निकाल दूं, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, कुछ इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। देखो एक्चुअल इसका दो थोड़े से यहाँ पे सेंस बदल जाता है। रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है कि मैं इसमें एक ऐसे फैक्टर का मल्टीप्लाई करता हूं जिससे ये इररेशनल नंबर किस में बदल जाता है, रैशनल में। ये मतलब होता है रैशनलाइजिंग फैक्टर का। और कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि ये जो मेरे पे दो टर्म है ना बेटे, इन दो टर्म्स के बीच में ये जो ऑपरेटर है इसको इंटरचेंज कर देना। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे दो टर्म है, मैं इसका कॉन्जुगेट पूछ रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे सर, इन दो टर्म के बीच में जो साइन है ना इसको इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज करके इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, 2 माइनस रूट 3। ये इसका इनवर्स हो गया, ये इसका क्या हो गया, इनवर्स हो गया। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये नंबर द सम ऑफ दिस एंड इट्स इनवर्स मीन्स इट्स कॉन्जुगेट, या फिर आप इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर भी बोल सकते हो। जब मैं इन दोनों का प्लस करूं तो क्या मुझे रैशनल मिलेगा, देखते हैं भाई। ब्रैकेट ओपन करो सब लोग, रूट 3 से रूट 3 गया 4, हाँ मिल गया। लो आंसर हमें यही मिल गया 4। आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, हमें 4 मिल गया, 4 इज अ रैशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा। अच्छा बी वाला क्या कह रहा है, अगर बी वाला अगर मान लो ये नहीं होता तो बी वाला क्या है, रूट 18 का तो स्क्वायर रूट आप कैसे भी नहीं निकाल सकते हो, है ना। लेकिन हाँ 18 को आप सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हो 3√2 में, है ना। 3√2 इज द सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म ऑफ 18, रूट 18। सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म का मतलब है कि ये जो हमारा रेडिकेंड होता है, क्या ये और कंसाइज हो सकता है और छोटा हो सकता है, मींस क्या इसमें से और कुछ कॉमन आ सकता है। जैसे 18 का जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 × 3 × 2 मिलेगा, तो इसमें से कॉमन आ रहा है ना 3, तो जो ये फॉर्म बन के आई है ये फॉर्म कहलाती है सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म। ठीक है, अब जो इसका सी पार्ट है ना, सी पार्ट की स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4 √3, बेटा इसके लिए तो आपको मेरे लेक्चर पे जाना पड़ेगा। मैं एक काम करूंगा, मैंने इसका एक पर्टिकुलर लेक्चर बनाया हुआ है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो फ्रॉम दैट यू विल गो थ्रू दिस लेक्चर, ओके। और डी तो हमारा नन ऑफ दीस है ही, तो नन ऑफ दीस का तो कोई तोड़ है ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखने से पता चल रहा है। देखो 9th क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक पहले आइडेंटिटी को समझना पड़ेगा क्लास 9th की। देखो कहीं पे अगर लिखा होता था रूट ए, तो आप उसको a की पावर 1/2 लिखते थे। अगर रूट ए लिखा हुआ या फिर ऐसे टूथ रूट ऑफ ए लिखा है, तब भी इसका सेंस क्या होता था, हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और हम उसको इस फॉर्म में लिखते थे। एक आइडेंटिटी होती थी इस रेडिकल साइन के अंदर, कोई मान लो a की पावर m है। अच्छा यहाँ पे अगर a है तो a की पावर 1 लिख सकता हूं मैं इसको, हाँ लिख सकते हैं। तो एक जैसे इस रेडिकल साइन के अंदर ये जो रेडिकेंड है, कोई एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है,
कोई एक ऐसा नंबर दे रखा है और यहाँ पे कोई दूसरा नंबर है, कोई भी, ठीक है। अच्छा, तो जब आप इसको रिलीज करते हो क्लास 9th में, जब आप इसको रिलीज करते हो रूट साइन को, रेडिकल साइन को, तो एक आइडेंटिटी बनके तैयार होती थी। इस बेस की जो पावर होती थी, इसके नीचे ये nth रूट आ जाता था, होती थी ऐसे आइडेंटिटी। अगर भूल गए हो तो उसको आप समझ लो, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है 100th रूट ऑफ, अच्छा ये क्या कहलाएगा, ये इसको हम बोलेंगे क्या, nth रूट ऑफ a की पावर m, nth रूट ऑफ a रेज़ टू द पावर m। m कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ओके। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है 100th रूट ऑफ 10 रेज़ टू द पावर, और पावर क्या है उसकी, 10 की पावर 10। अरे बाप रे, ये जो पूरा नंबर है ना, ये 10 की पावर है। देखो घबराना नहीं, क्वेश्चन देखते हैं ना। और हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है 100th रूट। तो इसमें हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, ये तो हो गया मेरा a, ये हो गई इसकी पावर m, और ये हो गई n की वैल्यू हो गई। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से संभल के ना, m अपॉन n। अब आप बोलोगे कि सर हमें तो फिर 10 की पावर 10 को पूरा एकदम एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो आंसर है नो, थोड़ी चालाकी यूज करो। 100 को हम लिख सकते हैं, इस 100 को 10 का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। और ये पूरी पावर ही चल रही है, ये पूरी पावर ही है 10 की। अब यहाँ पे क्या मैं क्वोशिएंट रूल यूज कर सकता हूँ, बेस सेम है पावर अलग है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएंगी। ये वाला रूल भूल गए, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस। देखो रूल भूलो मत बेटा, है ना, रूल याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें लगाएंगे तो मुझे मिलेगा 10 की पावर 10 रेज़ टू द पावर 10 की पावर 8, इस तरीके से 10 माइनस 2 8। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में है, तो सही बी ऑप्शन है, ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा आइडेंटिटी यूज होनी थी, बहुत ध्यान से समझना, अच्छी आइडेंटिटी है बेटा ये। और कहीं पे अगर a की पावर 1/2 लिखा हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही हैं। अच्छा एक चीज और बता दो जल्दी से मुझे, अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो ये क्या निकलवाना चाह रहा है इसका, वेरी गुड, क्यूब रूट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा सा लेंथी है तो बहुत ध्यान से करना, इसकी वैल्यू निकलवा रहा है आपसे। इसकी वैल्यू फाइंड करवाना है आपसे, है ना। देखो आपके मन में एक बात आ रही होगी, पहली बात, और इस डाउट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देना। आपके मन में ये आ रहा होगा जो अंडर रूट के अंदर a² माइनस b² लिखा है, तो कुछ बच्चे इसको ऐसे सोच रहे होंगे कि द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू a माइनस b। सोच रहे तो होंगे आप लोग, लेकिन नहीं होगा। a माइनस बी इज नॉट द राइट आंसर। क्यों? ये पूरा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। स्क्वायर रूट आप तभी निकाल सकते हो किसी वैल्यू का जब वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में हो। कैसे? अगर यही चीज ऐसे लिखी होती, मान लो इस तरीके से, अब आप इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते थे। अब आप कह सकते थे कि सर अब ये a माइनस बी होगा।
तो एक डाउट तो ये क्लियर हुआ कि अगर आप इसको a माइनस बी सोच रहे हो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। और दूसरा आप सोच रहे होंगे कि सर हम इसको ऐसे करके इसको काट सकते हैं, है ना, काट सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू सेम है। अब ध्यान में रखना ऐसा कभी नहीं कटता है। क्यों? क्योंकि ये टर्म्स एक तरीके से आपस में, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। पहली बात तो ये टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये ऐड हो रहे हैं, ये ऐड हो रहे हैं, ये आपके सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पहला सेंस तो ये है। सेंस नंबर 2, ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं बेटा। आपस में मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? a जो है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसी तरीके से a और रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, ओ सॉरी मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। इसीलिए आप a से a और इस वाले टर्म को इससे नहीं काट सकते हो। कैसे भी कैंसिलेशन नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का किसी भी कंडीशन में, है ना। तो अब मुझे इसको फिर सॉल्व कैसे करना पड़ेगा? तो हमारे दो सबसे बड़े डाउट क्लियर हुए। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते और हम इस तरीके से ऐसे नहीं काट सकते। कटेगा कब? जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, आपस में। अभी फिलहाल सेंस क्या है? ये सिर्फ इसको डिवाइड कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, एक बात और बता दूं, अगर मान लो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता तो अब ये पूरा टर्म इसके बराबर है? अब आप इसको पूरा काट सकते हो 1 बार, तब काट सकते थे 1 बार, है ना, लेकिन अभी नहीं कटेगा। तो अब क्या करें? अब इसको रैशनलाइज करो, बहुत तरीके से रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको। देखो तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? ठीक है, नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी, लिख दूं उसको, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। ब्रैकेट में अपने हिसाब से बंद करने से आसानी ये रहती है कि आप सॉल्यूशन को तरीके से कर सकते हो, है ना। अब ऊपर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब इन दोनों का मतलब प्लस 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और नीचे क्या बन गया? नीचे आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैथ्स में एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप माइनस के बाद अलग से एक ऐसा एक्सप्रेशन लिख रहे हो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हैं, उनको ब्रैकेट में बंद करो। फिर से, अगर आप माइनस के बाद एक ऐसा एक्सप्रेशन लिख रहे हो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हैं, तो उनको किस में बंद करो? ब्रैकेट में, ठीक है। क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर ए अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे? एक काम करता हूँ मैं, एक स्टेप, क्वेश्चन लेंथी था ये तो, देखो ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा बेटा। एक स्टेप और आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर
2a² माइनस b² प्लस 2a अंडर रूट a² माइनस b² अपॉन, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का a² प्लस का b², माइनस के a² से माइनस का a² कैंसिल, b² प्लस 2a² माइनस b² माइनस 2a अंडर रूट a² माइनस b²। यहाँ भी क्या बचेगा मेरा, b²। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में b² दोनों में है, तो ऊपर बचेगा खाली 2a² माइनस b² प्लस 2a अंडर रूट a² माइनस b² प्लस कुछ कट रहा है क्या, देखो ये पूरा टर्म इससे कट गया, सेम था। ठीक है, 2a² 4b² कुछ ऑप्शन में है, हाँ है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको भी और सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला स्टेप हटाते हैं। ठीक है, टू ए स्क्वायर 4a² b² और b² माइनस का 2b² अपॉन b²। ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है ना, ऑप्शन में है ये, सही ऑप्शन में, ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। थोड़ा लेंथी था पर हाँ मजा आ रहा था करने में, और इस क्वेश्चन ने हमारे 3 डाउट्स क्लियर कर दिए, वो कैंसिलेशन वाला, स्क्वायर रूट वाला, और माइनस के बाद जब आप 2 टर्म्स, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स लिख रहे हो तो उसको ब्रैकेट में बंद करो, साइन चेंज होते हैं इसलिए, है ना। ये रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स के रूल्स हैं बेटा, रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स के। अगर कोई इसके लिए सेपरेट लेक्चर लेना चाहता है, जैसे अगर किसी को यहाँ पे वो डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं कैंसिलेशन वाले, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर ले, तो वो मुझसे एक सेपरेट लेक्चर ले सकता है, उसमें मैं उसको पूरा क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्यों क्वेश्चन नंबर 12, तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 देखूं, 12 वो तो देखते ही हो रहा है। आपको 12 में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। पाई है, पाई ऑप्शन में है, और शुरू में हमने पढ़ा था पाई को इर्रेशनल बोलते हैं। हाँ, जो इसमें 22/7 है आप उसको रैशनल बोलोगे क्योंकि वो p/q फॉर्म में। ठीक है, तो 12 का तो आंसर मेरा ए ही हो गया, ये तो देखते ही हो गया। 11 वाला देखते हैं, 11 वाला क्या कह रहा है, हमें इस वाले टर्म का 7th रूट ऑफ x³ y⁵ z² का इसका एक रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना है मुझे। क्या बताना है मुझे, 7th रूट ऑफ दिस का रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना है। देखो इसको बताने से पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 12 बता दूं, ये तो हो गया हमारा ए आंसर है इसका, है ना। पाई बस इर्रेशनल बताना था, पाई एक इर्रेशनल होता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल है। अगर मुझे इसको रैशनल में कन्वर्ट करना हो तो मैं इसका मल्टीप्लाई किससे कर दूं, इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से। अब इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा ना, वो क्या होगा बता सकते हो, √2 ही होगा। तो क्या मिल जाएगा मुझे, एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। फिर से अगर मुझे √3 को रैशनल में कन्वर्ट करना हो, हालांकि ये रैशनल है, तो मैं इसमें इसका किसका मल्टीप्लाई कर दूं जिससे रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, √3 से। ठीक है, स्क्वायर रूट का ही करूंगा, क्यूब रूट का नहीं करूंगा, ध्यान रखना। क्यूब रूट का मतलब है ये स्क्वायर रूट चल रहा है तो रूट
जो इसका ये रूट सिंबल है उसी के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, उसी के साथ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट है आप यहाँ पे फोर्थ रूट का मल्टीप्लाई कर दो, वो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिर से अगर मान लो मेरे पास क्यूब रूट ऑफ 4 है, क्यूब रूट ऑफ 4, अब इस क्यूब रूट ऑफ 4 में मुझे एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिससे आंसर रैशनल आ जाए। तो मैं किसका करूंगा, सोचो सोचो थोड़ा सा। क्यूब रूट ऑफ 4 का मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 4 का मतलब हो गया कि मैं इस रेडिकेंड को पहले तो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखूंगा ऐसे, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 4 का मतलब हो गया कि यहाँ पे इस 2 के 3 भाई होने चाहिए सेम टू सेम। अभी तो यहाँ पे 2 के खाली 2 ही भाई हैं, 1 2, तीसरा तो है ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट के केस में आप 2 का पेयर बनाते हो, क्यूब रूट के केस में हम 3 का बनाएंगे। और अगर मान लो 8th रूट होता तो मैं हर नंबर का कितने का पेयर बनाता, 8 का। क्यों, क्योंकि मुझे वहां पे 8th रूट निकालना है। अगर 6th रूट होता तो 6 का बनाता। ये समझने वाली बात है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे एक 2 गायब हो रहा है, एक 2, तो अपनी तरफ से थोड़ी ही जोड़ देंगे हम। आप कहो कि सर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ कर दो, गलत। यही हम गलत सोच रहे। हम 2 का मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन क्यूब रूट ऑफ 2 का, क्योंकि ये सेम रेडिकल साइन के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। मींस इस रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ होगा, क्यूब रूट का मल्टीप्लाई क्यूब रूट के साथ होगा, ठीक है। फोर्थ रूट का मल्टीप्लाई फोर्थ रूट के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई आप 5 रूट के साथ कर दो, वो कहानी अलग हो गई। वो तो फिर आप उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखो फिर सॉल्व करो। लेकिन जनरली अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहां पे क्यूब रूट ऑफ 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब रूट ऑफ 4 के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा। अब मैं इसका मल्टीप्लाई आराम से ऐसे कर सकता हूं, तो मुझे मिल गया 2। अब ये क्या कि ये वाला किसमें नंबर, ये रैशनल नंबर किसमें चेंज हो गया, रैशनल में। इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां फॉलो करूंगा। यहां जो तुम्हारा स्क्वायर रूट है वो किस में है, 7th रूट में। तो मैं इसमें कौन से रूट का मल्टीप्लाई करूंगा, 7th रूट का। किसका करूंगा, 7th रूट का। तो देखो ऑप्शन में है कोई 7th रूट का कोई ऑप्शन, हाँ है ना, ये वाला। मीन्स ऐसे दे रखा है z की पावर 5 y स्क्वायर x की पावर 4। तो इसको कैसे करोगे मल्टीप्लाई, x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4, y की पावर 2 इंटू वाई की पावर 5। ऐसे इसको अरेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया x की पावर 7, y की पावर 7, z की पावर 7। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाँ। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू दैट रूल, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो ये वाला नंबर रैशनल किसमें चेंज हो गया, रैशनल में। इसका मतलब ये टर्म इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। इस तरीके से आप रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करते हो। ऐसे इस रूट्स का सेम रूट होने चाहिए बेटा, इस बात का ध्यान रखना है ना, अभी जो एक्सप्लेन किया है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब इस
वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, है ना। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ सकते हैं तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को बताने से पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसे एक बार बताओ 144 है, क्या 144 3 से डिविजिबल होगा? हाँ होगा। अब मुझे बताओ 144 किसका स्क्वायर है? तो आप कहोगे सर 12 का स्क्वायर है। तो मुझे एक बात बताओ कि 144 जिस नंबर का स्क्वायर है वो नंबर क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो क्या मैं उस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं उस नंबर को जिसका 144 स्क्वायर है उसको ऐसे लिख सकता हूं जिस से डिवाइड हो रहा है? सुनना मेरे शब्द को, जिस से डिवाइड हो रहा है जितनी बार हो रहा है। सबसे पहले मैंने किसको लिखा? जिस से डिवाइड हो रहा है। बाद में क्या लिखा है? जितनी बार हो रहा है। फिर से एक एग्जांपल और, 36 3 से डिविजिबल है? हाँ है। 36 इसका स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ 6। तो 36 जिस नंबर का स्क्वायर है वो नंबर भी क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो हम इस 6 को कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहला जिस से हो रहा है, दूसरा जितनी बार हो रहा है। ठीक है। एक एग्जांपल और, क्या 64 2 से डिवाइड हो रहा है? 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। तो क्या 8 2 से डिवाइड होगा? ये नंबर जिसका स्क्वायर है क्या वो नंबर 8 से 2 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। कैसे लिखोगे? जिससे हो रहा है जितनी बार हो रहा है। ठीक है बेटे। अब मैं इस न्यूमेरिकल फॉर्म को वेरिएबल में कन्वर्ट करता हूं। देखो कैसे, मैं 144 को ऐसे लिख रहा हूं, पी स्क्वायर जो है मान लो 3 से डिवाइड हो रहा है, पी स्क्वायर 144 मान लेना। ठीक है। पी स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा? पी का। ओके। तो अगर पी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स, मतलब इसका मतलब क्या है? 144 3 से डिवाइड हो रहा है तो 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर। और पी स्क्वायर किसका स्क्वायर है? पी का। तो क्या पी 3 से डिवाइड हो रहा होगा? हाँ होगा। वेरिएबल में होगा, बिल्कुल होगा। तो इस पी को क्या लिखा जा सकता है? इस पी को मैं लिख सकता हूं जिस से डिवाइड हो रहा है इनटू पता नहीं कितनी बार हो रहा है। यहां तो मैं पता था कितनी बार हो रहा है, लेकिन यहां नहीं पता है। इसमें क्या दे रखा है? हाँ ठीक है, यहाँ नहीं पता है ना। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन पे आऊंगा मैं। अब जरा इस वाले एग्जाम्पल को कोरिलेट करो। क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, क्यू स्क्वायर वाले इस टर्म को मान लेना। ये क्यू स्क्वायर किसका स्क्वायर है? क्यू का। तो क्या क्यू 3 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? जिससे हो रहा है पता नहीं कितनी बार हो रहा है। पता नहीं कितनी बार हो रहा है। अब पता नहीं की जगह आप अपने मन से कोई भी एक वेरिएबल यूज कर सकते हो, कोई भी। P और Q के अलावा ए कर लेते हैं, चलो। ठीक है। अब इसको देख लो, एस स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो एस स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एस का। तो हम इस एस को क्या लिख सकते हैं? अच्छा एस 2 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। तो एस को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग, समथिंग कितनी बार भी हो रहा होगा। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये कह रहा है, बात समझ में आई किस तरीके से इसको मैंने वेरिएबल में कन्वर्ट किया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इफ p इज अ प्राइम नंबर डिवाइड्स b स्क्वायर। क्वेश्चन ये कह रहा है p अगर कोई मेरा प्राइम नंबर है, ये सारे के सारे यहाँ पे नंबर कैसे थे? सबके सब प्राइम नंबर थे कि नहीं थे? अगर कोई p मेरा प्राइम नंबर है, अब इस वाले क्वेश्चन को इससे कोरिलेट करना। p अगर कोई मेरा प्राइम नंबर है और अगर वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, प्राइम नंबर है और b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जहां पे b एक बिलोंग्स करता है पॉजिटिव नंबर को। b एक पॉजिटिव नंबर, ये सिंबल होता है बिलोंग्स का, मतलब पॉजिटिव नंबर को दर्शाता है। तो सोचो अगर 3 जो कि मेरा प्राइम नंबर है 144 को डिवाइड कर रहा है,
p प्राइम नंबर है जो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p उसको डिवाइड नहीं करेगा जिसका b स्क्वायर स्क्वायर है। b स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो आंसर है b का, बिल्कुल करेगा। p ऑल्सो डिवाइड्स b, तो हम यहां से लिखेंगे p अगर डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, सो p ऑल्सो डिवाइड्स b, p b को भी डिवाइड करेगा। जैसे 3 डिवाइड 144, सो 3 ऑल्सो डिवाइड्स 12, और 12 क्या है इसका, 12 क्या है, 12 वो नंबर है कि ये नंबर किसका स्क्वायर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से अगर 3 144 को डिवाइड कर रहा है तो 3 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका ये स्क्वायर है, ठीक है। उस चीज को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया। तो आपसे क्वेश्चन में लास्ट में कह रहा है देन इफ b डिवाइड्स b स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स b, p b को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू दीस एग्जांपल्स। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा हो गया। अब मैं आपको ये बता दूं, ये वाला क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन थे। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका क्लास 10th में एकेडमिक लेवल पे जो इररेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए आते हैं क्वेश्चंस, रूट 3 इज एन इररेशनल, रूट 2 इज एन इररेशनल, रूट 5 इज एन इररेशनल, ये कॉन्सेप्ट वहाँ फॉलो होता है। तो इससे और इसमें आपका फिर देखो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ हो गई, तो बहुत ध्यान से इसको समझना, ठीक है। और ये हमारा था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट में मैं आने वाले क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दूंगा। आखिरी वाले पार्ट में मुझे ध्यान है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 2 और एक वो अंडर रूट के अंदर वो सिंपलेस्ट फॉर्म की एक ट्रिक मुझे बनानी है, तो वो मैं उसमें बना दूंगा, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव एंजॉय दिस लेक्चर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें। थैंक यू सो मच।